नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूं आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ वैकेंसी के बारे में कि नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब दिखाई देगा, साथ ही साथ कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं और संपूर्ण जितनी भी आप लोगों के मन में आप लोगों के डाउट्स है, आज का हमारा ये सेशन लाइव रहने वाला है जिसके अंतर्गत देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटिफिकेशन इसका कब आएगा। दूसरी बात, कितने पदों पे आएगा, तैयारी आपको कैसे करनी है और इसकी योग्यता क्या रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष है और आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपने स्नातक किसी भी स्ट्रीम यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में किया हुआ है, तब आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी ग्रेजुएशन अभी रनिंग में है, चल रही है, वो कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे और जिनकी ग्रेजुएट हो चुकी है वो भी आराम से फॉर्म भर सकते हैं। देखो, नोटिफिकेशन इसका कब आने वाला है, इसकी चर्चाएं सभी जगह है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की चर्चा अपन देखते हैं तो इसका लगभग अगस्त से सितंबर महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके 2027 स्टार्टिंग में जनवरी से लेकर जून महीने तक आप लोगों को इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। इसकी तैयारी का बीड़ा शिवी एजुकेशन हब ने उठाया है। अगर आप ईओआरओ वैकेंसी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप शिवी एजुकेशन हब से जुड़ सकते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके इस 10 मिनट के वीडियो में आज रहने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को अगर कोई चीज का पता है तो वो ये है कि 160 पद संभावित हैं जो ईओ और आरओ दोनों को मिलाकर रहने वाले हैं। 160 पद। आपको ये पता है सभी को कि नई जो नगर पालिका है 76 नई नगर पालिका का गठन होने की आपके नोटिफिकेशन आ चुका है कि अब 76 नई नगर पालिकाएं बनेगी। तो ये 76 इन नई नगर पालिकाओं के गठन में आपके ईओ और आरओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर दोनों के ही पद होंगे। साथ ही साथ जो पुराने पद जो है वो भी अभी वैकेंट है, तो मिलाकर पहले की तुलना में जो वैकेंसी अभी हुई है उससे पहले की तुलना में ज्यादा पद, यानी आपको मैक्सिमम 160 पदों तक की वैकेंसी देखने को मिलेगी। योग्यता मैंने बताया, प्रत्येक ग्रेजुएट जो है वो भर सकता है, चाहे उसने बीए करा है या उसने बीएससी करा है या बीकॉम भी। यदि आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, आपने ग्रेजुएट किया है, तो आप आराम से इसका फॉर्म भर पाएंगे। वैकेंसी अनुमानतः जनवरी से जून 2027 में आप लोगों का पेपर कंडक्ट हो जाएगा। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 40 वर्ष आपकी एज लिमिट रहने वाली है। देखिए साथियों, रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये दोनों पद एक पावर वाली जॉब है, रुतबे वाली जॉब है और आरएस के बराबर वाली जॉब है। यानी कि वो प्रत्येक कैंडिडेट जो आरएस की तैयारी कर रहा है समकक्ष की जॉब है आपके ईओआरओ। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप आरएस की परीक्षा जब देते हैं वो परीक्षा आपके संयम की परीक्षा होती है। आपको प्री पास करना होता है, मेंस आप देते हैं, फिर आप फाइनल इंटरव्यू तक जाते हैं। लेकिन ईओआरओ भर्ती परीक्षा में ग्रेड पे जो अगर मैं बात करूं तो ग्रेड पे आरओ का आरएस के बराबर है, उससे ज्यादा है, 4800 है, आपको पता है। तो लेकिन परीक्षा जो होती है वो एक ही पेपर होता है, इसमें कोई आपके इंटरव्यू नहीं होता है, ना ही आपके इसके अंतर्गत प्री और मेंस का फॉर्मूला होता है, यानी कि एक ही पेपर लगता है। तो तैयारी की अगर अपन बात करें तो हाँ, जिस रुतबे की ये जॉब है, जो इसका प्रोफेशन है, वैसे की वैसे आपकी तैयारी लगेगी। यानी कि आपको जो समय मिल रहा है अभी से लेकर अगले जनवरी तक, अगर मैं बात करूं, जो 6 से 8 महीने हैं वो आपके निर्णायक महीने हैं। यानी कि ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है जो आपको 2 से 3 महीने में आप क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत ही डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। यानी कि जो बच्चे आरएस का पेपर अभी दे रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। वो सभी बच्चे ईओआरओ की परीक्षा में भी बैठेंगे। यानी कि आपको पता है कंपटीशन किस लेवल का होता है। तो जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको तैयारी में समय लगेगा। अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो उचित समय है आप लोगों के पास, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। अब मैं थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर लेती हूँ कि ईओ क्या होता है और आरओ क्या होता है, यानी कि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ग्रेड पे इनका क्या होता है, इनका वेतन कैसे होता है, इनकी सैलरी और भत्ते आपको कैसे देखने को मिलते हैं, वो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तैयारी आपको कैसे करनी है, कहां से करनी है,
किसका वेटेज ज्यादा है, किस सिलेबस का किस पार्ट का वेटेज ज्यादा है, वो भी एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि आपको समझ में आया, 160 पदों पर ये वैकेंसी आपके अगले साल आपको 2027 में देखने को मिलेगी, जिसमें आपके पास 6 से 8 महीने का समय है। प्रत्येक ग्रेजुएट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकता है। तो अब आपके दिमाग में जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको अभी ये नहीं पता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है और ईओआरओ एक्चुअल में होता क्या है। तो जिनको पता है वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो आपका सेशन आज से शून्य से मैं आपको समझा रही हूं, जीरो से अपन स्टार्ट करके चल रहे हैं। तो देखिएगा, अगर आप सबसे पहली बात, अगर कोई भी कैंडिडेट जो अभी इसकी तैयारी करना चाहता है तो शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर पे आरपीएससी ईओआरओ यानी कि कार्यकारी अधिकारी और राजस्व अधिकारी, इनको लेकर एक मेंटरशिप बैच चल रहा है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की ही तैयारी आपको करवाई जा रही है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे सिंपली आपको जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको वहां ईओआरओ बैच दिखाई दे देगा। आप आराम से अपनी तैयारी को बिना किसी बाधा के कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्लासेज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक आवेदन कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर सकते हैं बिना हेडेक के। है जो भी है, आप तैयारी आराम से करें। तो ये मेंटरशिप बैच आपके चल रहा है, ठीक है। चलो भाई, कितने पदों पर है, तो ईओ के जो हैं वो आपके 108 पद संभावित हैं और आरओ के हैं वो आपके 32, यानी कि 140 पदों पर तो वैकेंसी आनी ही आनी है मिनिमम। और मैक्सिमम अगर अपन बात करें तो 160 पद आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 108 पद जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के निकलने के हैं और आरओ के 32, यानी कि 140 पद आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैक्सिमम अगर बात करें तो 160 पद भी यहाँ आपका हो सकता है। यह है पदों का विभाजन, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब होता है कि मैम ईओ और आरओ में होता क्या है, आपका कैसी जॉब होती है। तो देखिएगा, अगर आपको पावर चाहिए, आपको पावर वाली जॉब चाहिए, यानी कि आपको नेता लोगों के संपर्क में रहना है, जनसंपर्क के आपको रहना है, तो आपको चूज करना होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट को। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका सीमित क्षेत्र रहे, पैसा ज्यादा रहे और एक ऐसा जॉब रहे जिसमें आपको समय मिल सके खुद के लिए, यानी कि एक पैसे, पावर और रुतबे के साथ साथ में अगर आपको थोड़ी सी टाइमिंग चाहिए तो आपका आरओ जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। इसका लिमिटेशन होता है क्योंकि जितना भी अपना रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू सेक्शन होता है, उसका जो भी वित्तीय का नियंत्रण होता है वो आरओ के पास होता है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर के पास होता है। दूसरा है, आपको अगर पावर ज्यादा चाहिए, लोगों से संपर्क ज्यादा चाहिए, तो आप ईओ की जॉब को चूज करेंगे। ये एक तरीके की बॉस जॉब है, यानी नगर पालिका के अंतर, जैसे अपने जिले में जिला कलेक्टर होता है, वैसे ही अगर नगर की बात करें, नगर पालिका की बात करें तो वहां ईओआर होते हैं। तो ये डिफरेंस है आप लोगों को जैसे आपकी खुद की योग्यता है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से आप इस पोस्ट को चूज कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। जो कैंडिडेट पहली बार इस वैकेंसी को देख रहे हैं, ये न्यूज उन लोगों के लिए है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आता है कि ग्रेड पे कितना होता है, ईओ का प्रमोशन होता है क्या, कितने साल में प्रमोशन होता है। तो ईओ जब एक प्रमोशन लेता है तो वो ईओ ग्रेड 3rd, 2nd, 1st और उसके बाद में डायरेक्ट कमिश्नर, यानी कि इस पोस्ट के साथ साथ में आप प्रमोशन भी ले सकते हैं। और आरओ का भी जो प्रमोशन होता है वो भी आरओ ग्रेड 1st में, यानी कि धीरे धीरे इस जॉब में आराम से आपके क्या है, प्रमोशन भी हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी है आप लोगों के लिए। दूसरी बात, अब आपके सामने ये आता है कि ग्रेड पे कितना है, पेमेंट कितना मिलता है। तो ईओ यानी कि अधिशासी अधिकारी जो है वो ईओ ग्रेड 4th का अधिकारी होता है और आरओ जो है राजस्व अधिकारी, वो आरओ ग्रेड 2nd का अधिकारी होता है। अगर वेतन की बात करें तो इसका ग्रेड पे होता है 4200 और आरओ जो होता है उसका ग्रेड पे आपके 4800 रुपए होता है, यानी कि आरएस से भी ज्यादा ग्रेड पे है आपके रेवेन्यू ऑफिसर का, आपने देखा होगा। तो रुतबा है, शानदार जॉब है। एक आपको तैयारी बस बहुत सॉलिड करनी पड़ेगी, नो डाउट आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इस पोस्ट के लिए आप अपने आप को सुटेबल मान सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेन बात क्या होती है, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उसके सिलेबस की पता होना चाहिए कि किसका वेटेज कितना होता है। तो 120 क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा खेल होता है, यानी कि आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसका 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन का मिलता है, यानी 120 ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
120 क्वेश्चंस आप लोगों के इसके सामने आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ में 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है भाई, 2 पार्ट में इस परीक्षा का आयोजन होता है, आप सबको पता होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए का जो रोल होता है वो 80 नंबर का होता है, 80 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, और पार्ट बी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 अंकों के पूछे जाते हैं। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि 80 क्वेश्चंस में सिलेबस क्या आएगा और पार्ट बी में हमसे क्या पूछा जाएगा, तो इसकी चर्चा भी कर लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि मेन जो किसी वैकेंसी का होता है वो होता है आपका सिलेबस। तो देखिएगा, पार्ट ए जो हमारा रहता है उसमें आपके राजस्थान जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं और इंडिया पॉलिटी आपसे पूछी जाती है। दूसरी बात, करंट अफेयर का जो लेवल है आपको राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों तक आराम से पूछा जाएगा। राजस्थान जीके में आपकी ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटी रहेगी और हिस्ट्री रहेगी, ये आपको राजस्थान जीके में देखने को मिलेगा। यानी इंडिया पॉलिटी और इंडिया और राजस्थान पॉलिटी दोनों ही रहेगी, करंट अफेयर्स रहेंगे और ज्योग्राफी रहेगी और हिस्ट्री रहेगी आपके इस पार्ट ए में, जिसका वेटेज है 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का मतलब ये है, आप ये मान लीजिए 60 से 70 नंबर, मैं बात करूं तो 60 से 70 नंबर का वेटेज ये रहेगा, और 10 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो आपके इंडियन पॉलिटी से पूछे जाएंगे। और पार्ट बी जो नगरपालिका के एक्ट है, जो नगरपालिकाएं बनी है, उनके क्या एक्ट हैं, उनमें क्या संशोधन हुए हैं, क्या नियम है और कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो आपसे पूछी जाती है। अब देखिएगा, योजनाएं हैं वो हर बार, हर जब भी सरकार चेंज होती है तो योजनाएं भी चेंज होती है। तो अगर चेंजमेंट, अगर कुछ पिछली बार की सिलेबस की तुलना में अगर कुछ चेंजमेंट इस बार होगा तो वो योजनाओं में हो सकता है, बाकी आपका सेम सिलेबस रहने वाला है। यानी एक्ट, रूल्स और उनमें होने वाले संशोधन सेम रहेंगे। योजनाएं हैं वो आपको इसमें चेंजमेंट देखने को मिल सकती है। 40 क्वेश्चंस डायरेक्ट आपका जो है वो पार्ट बी में आ रहा है। आपने देखा होगा शिवी एजुकेशन हब पर एक शानदार फैकल्टी आप लोगों को पार्ट बी पढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को आराम से वहां जाकर कर सकते हैं। सर आपको बेसिक से बेसिक यानी कि शॉर्ट मेथड से कैसे आप पार्ट बी को कवर कर सकते हैं, आप अपनी उंगलियों के टिप्स पर कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि एक्ट्स को याद करना बहुत टेडिक चीज है, बहुत लेवल का पेपर आता है, यहाँ पर बहुत विश्लेषणात्मक पेपर आता है, आपसे पूछा जाता है। तो भाई तैयारी तो आपको लेवल की करनी पड़ती है। तो टीम आपके लिए जो डेडिकेटेड है वो आपको अच्छे से तैयारी करवा रही है। सबसे पहले अपन पार्ट बी कवर करेंगे और साथ ही साथ पैरेलल में अपन का पार्ट ए की कक्षाएं भी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। आप आराम से जाकर प्ले स्टोर पे तैयारी कर सकते हैं शिवी एजुकेशन हब के साथ। ओके, यहां तक की बात आप लोगों की क्लियर होगी मेरे हिसाब से। क्या बात है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिना किसी दिक्कत के मैं आपको बता दूं, ये है आपके शिवी एजुकेशन हब प्ले स्टोर पर आपको ये लोगो दिखाई देगा, ऐसा एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, यहां जाकर आपको इंस्टॉल कर लेना है। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स। और मैं अगर नोट्स की भी बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके होते हैं, उनको अब रिवीजन ही करना है, तो सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे आपको, आराम से आप अपना नोट्स ले सकते हैं। क्योंकि कारण क्या होता है, जब आप राजस्थान जीके की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि आपको पता है एसआई का सिलेबस है, वर्तमान में सीईटी जो आने वाली है उसका जो सिलेबस है, वहां आप राजस्थान जीके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो लगभग कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिसने राजस्थान जीके बहुत सारी वैकेंसी में पढ़ा हुआ होता है, उनको नया क्या पढ़ना है, इंडिया पॉलिटी आप मान सकते हैं, और आपके नगरपालिका एक्ट जो है, रूल्स जो है वो आपके लिए नया रहेगा। तो आप पार्ट ए और पार्ट बी के अलग अलग नोट्स भी मंगवा सकते हैं, आप ओनली पार्ट बी के नोट्स भी मंगवा सकते हैं और घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं तैयारी कर सकता हूं सेल्फ स्टडी। बाकी दूसरी बात, बाकी आपके दिमाग में ये चलता है कि मेरे पास कंप्लीट नोट्स नहीं है, यानी कि मेरे को ऑनलाइन कोर्स लेकर तैयारी करनी है, तो आप आराम से 9680317291 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या दूसरा कांटेक्ट नंबर 9636674763 आप लोगों के सामने रहता है। यानी कि आप इन नंबर पे कॉल करके नोट्स के बारे में और कोर्स के बारे में जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चलिए यहां तक तो था मेन बात।
अब ये है कि आरपीएससी ईओआरओ की वैकेंसी आ रही है, 100% आ रही है। तैयारी आपको करनी है, अभी से आप अपनी तैयारी में जुड़ सकते हैं। आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूं, मैं अपनी तैयारी स्वयं सेल्फ स्टडी घर पे रहकर कर सकता हूं, वो विकल्प आप लोगों के लिए अच्छा विकल्प है। आप आराम से तैयारी करें। आपने पहले अगर कोई वैकेंसी में पेपर दिया हुआ है, आपको सिर्फ रिविजन ही करना है, तब भी रिविजन शुरू कर दें, वैकेंसी आनी श्योर है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन आपके आरपीएससी ईओआरओ वैकेंसी को लेकर, जिसमें हमने देखा नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पदों पर आएगा, तैयारी कहां से शुरू करें और संपूर्ण रणनीति को लेकर। आप लोगों के सामने कल ही कक्षा डली है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। आपके लिए यूट्यूब पर भी बहुत सारी नगरपालिका एक्ट जो है पार्ट बी की कक्षाएं ऑलरेडी डल चुकी है, यानी कि यूट्यूब पर भी आपको फ्री में निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। पर आप बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तब आपको ऑनलाइन कोर्स भी दिया जा रहा है। दूसरी बात, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपको नोट्स ही चाहिए, पार्ट ए के और पार्ट बी दोनों को मिलाकर या अलग अलग, वो भी सुविधा आप लोगों के सामने है। यानी कि तैयारी करने का मोड क्या रहेगा वो डिपेंड करता है आप पर। तैयारी आपको करनी है, बेसिक बात सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि ये पोस्ट, ये जॉब, ये रुतबे की नौकरी आप लोगों के लिए आपका जीवन बदल सकती है, ये जीवन की सही दिशा आपका तय कर सकती है। तो शुरुआत कर दीजिए, बस एक बार शुरुआत करने के बाद में जो आपका एंड होता है वो बहुत खूबसूरत होता है इस जर्नी का। तो अगर आपने अभी से तैयारी शुरू करी है, यानी कि जब तक वैकेंसी आती है, अगर आपने मॉर्निंग के 2-3 घंटे का स्लॉट और दोपहर के बाद में 2 घंटे का स्लॉट, यानी कि 4 से 5 घंटे आपने अभी से देने शुरू कर दिए, पैरेलल आप पार्ट ए और राजस्थान जीके कवर कर रहे हैं, और पार्ट बी में दिन की 5 धाराएं भी अगर आप याद करते हैं, 5 नहीं तो 4 धाराएं भी अगर आप याद करते चलते हैं, यानी पार्ट ए और पार्ट बी को पैरेलल लेकर अभी से चल रहे हैं, 2 से 4 घंटे या 5 घंटे आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, तो जब तक वैकेंसी आएगी आप लोग रिवीजन मोड पर आ जाएंगे और उन सभी लोगों से आगे होंगे जो वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। तो डिपेंड आप पर करता है, आप कैसे तैयारी करते हैं, आप अपना क्या रास्ता चूज करते हैं। तैयारी में हम आपके साथ हैं, कभी भी कोई भी मदद आपको चाहिए तो शिवी एजुकेशन हब आप लोगों के साथ है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास आप ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी चीज आपको पूछनी हो, तो आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी रहेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ही अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, आप लोगों के साथ मैं मिलूंगी फिर से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।